हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में कैसी रहने वाली है। हाउ विल बी योर लाइफ इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024, मतलब कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपके लाइफ में क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, यूनिवर्स का प्लानिंग क्या है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किस तरीके से आपकी किस्मत चमकेगी एंड किस तरह के गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं वो भेज रहे हैं। तो पैसा हो, प्यार हो, स्पिरिचुअलिटी हो, डिटेल आपकी यहाँ पे प्रिडिक्शन होने वाली है और कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होगी जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है और जो आपको करना चाहिए अभी के टाइम में, मतलब इस थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या क्या आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है जिससे आप अपने लाइफ को चेंज कर लेंगे, ये सब बताऊंगी। और उसके साथ साथ आपकी लाइफ में कौन आ सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह पलट जाएगी, चेंज हो जाएगी, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, ये सब आपको पता चलेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर्स बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या क्रश से रिलेटेड हो, करंट फीलिंग हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है फ्रॉड से। जो नंबर देते हैं, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप जीमेल पे तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक होगा, उसे ही क्लिक करके आइएगा और आप अपनी रीडिंग जल्दी जल्दी बुक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग टाइमलेस होगा, सभी लोग देख सकते हैं, मतलब जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर आप आराम से इस रीडिंग को देखिए। और मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रीडिंग है, आप आराम से देखिए। यहाँ पे आपके जब रीडिंग की अंत होगी तो उस वक्त मैं आपको आपके वन क्वेश्चन के एक ब्यूटीफुल आंसर दूंगी द बुक ऑफ आंसर के थ्रू। ठीक है, आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका यस नो का एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ रिचुअल्स रेमेडीज़ होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प होगा, तो क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुँच जाएंगे। पाइल 1, अगर आपका नाम A से J के बीच में आता है, तो A से J के बीच में अगर आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है और आपके लिए कार्ड है फायर गार्डन का। दिस इज़ फॉर पाइल 1। ओके, पाइल 2, अगर आपका नाम K से R के बीच में आता है, ठीक है, ये अगर आपका नेम इनिशियल है, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है लॉर्ड का। दिस इज़ फॉर पाइल 2। एंड पाइल 3, अगर आपका नाम S से Z के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। ओके, एंड यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका दिस वन, ग्रेट टीचर। ऑलराइट, यहाँ पे अब आपको मैं पॉज करके दिखाऊंगी। आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। आप जो है एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है। मिलती हूँ। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है फायर गार्डन कार्ड को। देखते हैं कि आपका ये जो थर्ड क्वार्टर है 2024 का, चाहे आपका जुलाई हो, अगस्त हो और सितंबर, क्या अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, गिफ्ट्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। चाहे वो घर से रिलेटेड हो या बाहर से रिलेटेड हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली बन जाइए मेंबर, ताकि आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज आए। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आप कनेक्ट होंगे, आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचेगी और जब पहुँचेगी तो आपके लिए एग्जैक्ट कार्ड भी आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट रीडिंग भी आएगा। इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है।
ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा जीमेल, तो उस पर आप मैसेज कीजिए और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, ठीक है। इससे क्या होगा, क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे, बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहिएगा। नंबर मैं नहीं देती हूँ, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए, ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स आपके लिए लिए हैं, और भी क्लैरिफाई करने के लिए मैं कुछ आपके लिए कार्ड्स ज़रूर लूँगी। तो बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, और आपके रीडिंग के लास्ट में आपको आपके जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसका आंसर मिलने वाला है द बुक ऑफ आंसर से, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपकी रीडिंग, और जो भी पावरफुल रेमेडीज़ या रिचुअल्स होंगे या एफर्मेशन होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी आपके लिए इस जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ में कर सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने कार्ड्स लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और डिफरेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसको भी बहुत पैशनेट वे में करना चाहते हैं, सबसे अलग करना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। किसी भी काम को बहुत पैशनेटली करना ही पसंद है, नहीं तो आप नहीं करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा वही काम आप करते होंगे, नहीं तो फिर जाने दो, रहने दो, ठीक है, ऐसा आपका हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ही इंटरेस्ट का, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वैसा ही कोई काम आपको मिलने वाला है जो कि आप अपने लाइफ में शुरू करेंगे। हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आपने कोई वर्क नहीं किया है, आपने जॉब छोड़ दिया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, ठीक है, जिससे आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, ठीक है। आपके अंदर एनर्जी होने के बाद भी वो एनर्जी आपकी कहीं लग नहीं पाती। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं जिसमें आपका खुद ही इंटरेस्ट हो, जैसे आपका फेवरेट कॉलेज, जैसे आपका फेवरेट जॉब, वो लग सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। तो अभी के टाइम में हो सकता है आप आलस से घिरे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन ख़त्म होगा और आप बनेंगे एक बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन। शॉर्ट टेम्पर से आप फन लविंग हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट भरी होगी, कंटेंटमेंट की ओर आप बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और आप एक ऐसे इंसान होंगे जो कि स्ट्रेस नहीं लेंगे, बल्कि ईजी गोइंग पर्सन बन जाएंगे। लाइफ में जो भी होगा आप आराम से स्ट्रगल कर लेंगे, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही। तो कुछ एनर्जी जैसे कि आप ज़्यादा किसी से कंपटीशन नहीं करना, ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना, ठीक है। आप अपने बारे में सोचोगे, अपने फैमिली के लिए सोचोगे, हार्ड वर्क करोगे, डिप्रेशन, एंजाइटी मतलब एंजियस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं अपने काम को लेकर, या किसी रिलेशनशिप में है तो उसको लेकर। तो रूटीन ओरिएंटेड, लॉजिक ओरिएंटेड, बैलेंस्ड, एम्बिशन ओरिएंटेड पर्सन आप बन रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है जुलाई, अगस्त और सितंबर के टाइम में। ये 100% चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कार्ड चूज़ किया उसके थ्रू मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि और क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये सब जो आप वर्क करना शुरू करेंगे, जिसके वजह से आपके अंदर एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे कि आप एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान में बदल रहे हैं। अभी आप हो सकता है जैसे भी हो, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर आप एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक एनर्जी होगी। आप बहुत करेजियस हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी बहुत क्रिस्मेटिक होगी, मतलब कि जुलाई और अगस्त का टाइम जो लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। ये एक्शन लेने का मंथ है। ये 3 मंथ्स जो है, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024, इसमें आप बहुत सारा एक्शन लेंगे, ये चीज़ है। आपके लाइफ में ऐसा मुझे लग रहा है कि जो मून एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है, ठीक है। मतलब लूनर साइकिल इस बीच में, इस मंथ में जब भी आएगा तो ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपना मून के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे से रखिएगा, ठीक है। कभी मून, न्यू मून हुआ या कुछ भी हुआ तो मून बाथिंग कीजिए, ये सब आपको करते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे निगेटिविटी हुई है जिसकी वजह से आप ब्लॉक है, तो वो ब्लॉकेजेस की एनर्जी ख़त्म हो रही है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप पॉजिटिविटी बोलिएगा, ठीक है, पॉजिटिव बोलिएगा, निगेटिविटी पे ध्यान मत दीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जब राह खुलता है, पाथ खुलता है, तो उसमें जब आप पहले ही निगेटिव बोल देते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, स्पीक पॉजिटिव, चाहे वो किसी भी मामले में हो, चाहे वो छोटी से छोटी बातें हो, बड़ी से बड़ी बातें हो, आपको जो है पॉजिटिव बोलना चाहिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है।
उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये पर्सन अभी ही आपको अपने लाइफ में मिल गए हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुझे मिलने के बाद भी ये मेरे साथ क्यों नहीं सेट हो पा रहे हैं, क्यों नहीं मुझे पसंद कर रहे हैं, क्यों मैं इसे पसंद नहीं कर रही हूँ, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो बात यहाँ पर यह है कि ट्विन फ्लेम से कुछ लोग हो सकता है अभी ही मिल चुके हैं, लेकिन आप ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए रेडी अभी के टाइम में नहीं हो। तो आप सोच रहे होंगे कि अब मैं कब ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए शुरू होंगी या फिर रेडी हो जाऊंगी। तो आप जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ में देखेंगे कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, और साथ साथ एज वेल एज सोलमेट जर्नी भी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग उस वक्त होगी जुलाई के टाइम में। अभी ऐसा लग रहा है कि अभी उतना ज़्यादा आपका ट्विन फ्लेम जर्नी वर्क नहीं कर रहा है, कभी अलग हो जाना, बिछड़ जाना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ मामलों में आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना होगा। ऐसा हो सकता है कि पहली बात तो जुलाई, सितंबर, अगस्त के मंथ में आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। दूसरा ये कि आपके अंदर कोई माफ़ करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, करंट पार्टनर है या ट्विन फ्लेम या सोलमेट जो भी है, उन्होंने आपसे कोई बहुत बड़ा झूठ बोल दिया है, या उस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बेईमानी किया है, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे और चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा मूड चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपके अंदर जो काइंडनेस है, अनफॉरगिवनेस की जो एनर्जी है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर के मंथ में बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। आपके नए नए रिश्ते बन रहे हैं, नए नए शुरुआत हो रही है, ठीक है। आपका जो करंट प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चाहे वो आपके सेम जेंडर वाले के साथ हो या कार्मिक पार्टनर के साथ हो या किसी के साथ भी हो, वो सब सॉल्व होगा, उनके साथ रिश्ता अच्छा होगा। एक चीज़ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई कार्मिक पार्टनर आपके पास्ट लाइफ से अगर इंटर करता भी है इस थर्ड क्वार्टर में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको या आप उनको पुशिंग ईच अदर टू ग्रो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पुश करेंगे, ठीक है, ग्रो करने में। एक यहाँ पे पॉइंट क्लियर है कि अगर आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप में आते हैं तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आपको ग्रो कराने के लिए ही आते हैं। एक तरीके से वो भी आपके स्पिरिचुअल गाइडर या स्पिरिचुअल टीचर ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोग तो ऑलरेडी है ट्विन फ्लेम जर्नी जिनका वर्क नहीं कर रहा, जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में करेगा, और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि योर ट्विन फ्लेम इज़ नियर, आपके ट्विन फ्लेम जो है वो आपके बहुत ही ज़्यादा करीब है, ठीक है। ड्रॉइंग ईच अदर क्लोज, आप लोग बहुत क्लोज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत ज़बरदस्त एंड ब्यूटीफुल रहने वाली है जुलाई, अगस्त, सितंबर के मंथ में, और आप अगर रेडी नहीं है तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। ये चीज़ कहा जा रहा है, बहुत ही जल्दी हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस एंड स्ट्रेंथ रखना चाहिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए द मून की एनर्जी है। द मून की एनर्जी आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है, जैसे कि थोड़ा सा आपको लो अप हर तरीके की फीलिंग आ सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा लो फील हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई अपने ही आपके साथ धोखा कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, उनका पर्दाफाश होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, इट्स नेवर टू लेट, कुछ लेट नहीं हुआ है, उसको अपने लाइफ से आप आराम से आउट कर सकते हैं। आपको कभी गिव अप नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो 18 मुझे ऐसा लग रहा है 18 है यहाँ पे, द मून की एनर्जी है। ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि आपके प्लान को इम्प्रूव कर देगी। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने लाइफ के कुछ ना कुछ प्लानिंग तो किए होंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो बनाई होगी, लेकिन आगे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जो कि आपके प्लान को इन्हांस करेंगे, आपके लाइफ को इन्हांस करेंगे। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों से आपको सतर्क करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों से सतर्क करने की ज़रूरत है, मतलब कुछ लोग आपके लिए इतने डेंजरस हो सकते हैं जितने एनिमल ना हो, ठीक है। एनिमल्स के साथ आपका कनेक्शन इतना अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ इंसान, ठीक है, वो खतरनाक आपके लिए हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने भ्रम में मत रहिएगा। अगर सामने वाला इंसान आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा है, लेकिन आप अपने मन ही मन ये सोच रहे हो नहीं ये तो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है। आपको सोच समझ कर चलना होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेगा और जानने की कोशिश करेगा आपके बारे में, आपकी डिटेल प्लानिंग निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन
जैसा सामने वाला का बिहेवियर होगा वैसे ही आपको भी रहना है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े कर लें, पर हाँ, जो सामने वाला अगर आपको 1% बता रहा है तो आपको भी 1% बताना है। अपने सारे प्लानिंग स्ट्रैटेजी नहीं बताने, अपने फैमिली के बारे में नहीं बताने, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, जितना हो सके अपने आप को सिक्रेटिव बना के क्लोज रखने की ज़रूरत है। इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं इस थर्ड क्वार्टर में, ठीक है। आप ड्रीम्स भी बहुत सारा देख सकते हैं, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी जैसी आपको फील हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मून की एनर्जी आपको सिंपली इम्प्रूव करने के लिए, आपके कह सकते हैं स्ट्रेंथ को और ग्रो करने के लिए आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है जो भी वुमेन देख रही हैं, अगर आपके लाइफ में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई प्रॉब्लम चल रही है इससे रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और साथ साथ आपको एक्सरसाइज योगा करके भी अपने आप को बेटर बना के रखना है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो उसमें थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ना हो, क्योंकि जितना आप आर्ग्यूमेंट करेंगे बाद में तो रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी गांठ पड़ जाएगी, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए काफ़ी ध्यान से आराम से आपको चलने की ज़रूरत है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपके कलीग्स के साथ, आपके सुपीरियर के साथ जो कि वर्क प्लेस पे है ना वर्क, उनके साथ आपका मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। करियर डायरेक्शन में आप अनक्लियर हो सकते हैं, या फिर अभी के टाइम में अगर आप अनक्लियर हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े आपको अपने लाइफ में डिसीजन लेने होंगे इस थर्ड क्वार्टर में। उसके बाद यहाँ पे ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा ये कहा जा रहा है कि आपको बड़े पर्पस का सोचना होगा, बड़ी चीज़ों पे देखने होंगे, बड़े पर्दे पे देखने होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में बिग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई बहुत रिक्वेस्ट करके हेल्प मांगेगा तो आप उनको बहुत जेन्युइन वे में अच्छे तरीके से हेल्प कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसने आपके साथ बुरा किया तो आप भी उनके साथ बुरा करें, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा काइंड और ऑनेस्ट रहना है अपनी तरफ से, चाहे सामने वाला इंसान कैसा भी हो, क्योंकि वो जो उनका नेचर है, बुरी आदतें हैं, वो उसको डिफ़ाइन करेगी, ठीक है। लेकिन आपका हेल्प करने का तरीका या फिर अच्छा आदत वो आपको डिफ़ाइन करेगा। अगर बुरे लोग हैं, आपको अच्छे नहीं लगते, उनसे दूरियाँ बना लीजिए, ये चीज़ है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि सक्सेस के मामले में, करियर की सक्सेस के मामले में आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में। बहुत ही ज़्यादा आपकी स्टोरी इंस्पायर्ड लोगों को कर सकती है, आपका तरीका काम करने का लोगों को इंस्पायर कर सकता है, वर्क प्लेस पे भी इंस्पायर कर सकता है। लेकिन वर्क प्लेस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके सुपीरियर से, सीनियर से आपका झगड़ा ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी आपकी क्वीन ऑफ माइकल की, बहुत ही ब्रिलियंट सेल्फ रिलायंट पर्सन आप हो रहे हैं, और साथ साथ आपको बहुत सारे इंसाइट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल वे में भी आगे बढ़ूँ अपने लाइफ में। एक्सपीरियंस जो भी अभी आपने अपने पास्ट लाइफ में किया, पास्ट टाइम में जो किया, उसका आपको बहुत बेनिफिट या फिर बेनिफिशियल रिजल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का मंथ आपका रिलेशनशिप का बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ जब रिलेशनशिप अच्छा है तो उसको थोड़ा सा साइड रख के आपको ध्यान देना होगा अपने करियर पे, ठीक है। मतलब ये जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ आपके करियर के लिए गोल्डन टाइम साबित हो सकता है, बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, इसलिए आपको अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद 10 ऑफ एरियल की एनर्जी है। इस जुलाई, अगस्त, सितंबर के मंथ में कुछ लोगों की शादी फिक्स हो जाएगी या सगाई हो जाएगी, और आपको एक बहुत ही ज़्यादा रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ मिलेगा। हस्बैंड तो अच्छे मिलेंगे ही, मतलब वाइफ तो अच्छी मिलेंगी ही, साथ साथ आपको आपके फैमिली वाले भी, इन लॉज भी जो है वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे। फाइनेंशियल सक्सेस होगा। और यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है, आपके पेरेंट्स का या किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है आप लोग एक लंबे टूर के लिए, घूमने फिरने के लिए कहीं जा सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जैसे पेरिस जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तो आपकी इच्छा है, लेकिन जा रहे हो। फॉरेन भी जा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है आफ्टर मैरिज। तो आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा उस पर मैं रीडिंग बनाऊंगी, और मैंने बहुत सारी डाली भी है, तो आप देख सकते हैं, ज़रूर जाइए और चेक कीजिए, ठीक है। उसके बाद है 4 ऑफ एरियल की एनर्जी। जितना पैसे आपके पास आएंगे उसको सेव करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप खर्च मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ है तो आप डेफिनेटली खर्च करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा संभल के चलना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स कहते हैं बेफिजूल खर्च करने के लिए तो नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है पुट योर क्रिएटिव
एनर्जी इनटू एक्शन। मैंने पहले ही बता दिया कि आप एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस एनर्जी को सही जगह लगाया जाए। तो बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है जिसके वजह से आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग, हाई फाई लोग या बहुत नॉलेजेबल लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। आप अपने गोल और विजन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप बहुत मोटिवेट रह रहे हैं और समथिंग ब्यूटीफुल क्रिएट करने वाले हैं अपने लाइफ में, जो कि किसी ने भी आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में अभी तक नहीं किया है। आपने किसी को भी नहीं देखा होगा ऐसा करते हुए जैसा आप करोगे, और बहुत ब्यूटीफुल वे में करोगे जिसमें कि सभी लोग खुश होंगे, किसी का कोई लॉस नहीं होगा बल्कि सबके फ़ायदे ही होंगे। ऐसा कुछ कर जाओगे जिससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद लेट इट गो की एनर्जी है, तो कुछ चीज़ें होल्ड करके मत रखिए, जैसे नेगेटिव चीज़ें होल्ड करके रखते हैं एंड यही नेगेटिव चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो नेगेटिव चीज़ें अपने लाइफ से हटाइए, रिमूव कीजिए एंड यहाँ पे रीगेन योर फोकस। अगर आपका फोकस बहुत जल्दी खो जाता है, ठीक है, आप तुरंत अनफोकस्ड हो जाते हैं अपने गोल से, तो यहाँ पे जो आर्कएंजल मेटाट्रॉन है वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं ग्राउंडेड रहने में, स्टे ग्राउंडेड रहने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फोकस्ड रहने में हेल्प कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आर्कएंजल मेटाट्रॉन, भी लिख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, और आर्कएंजल गैब्रियल भी आपको बहुत मदद कर रहे हैं आपको क्रिएटिव कुछ करने के लिए। यू आर रेडी फॉर मोर। कहीं ना कहीं आप अपने करियर में बहुत ग्रो करेंगे, ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग। ठीक है, ये इट्स टाइम टू मेक चेंज यू हैव बिन। देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली कहा जा रहा है कि आप जो है एकदम रेडी तो हो और आप ज़्यादा के लिए रेडी हो, आपकी लाइफ में ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि आप ऐसे हो जैसे कि दूसरे के थॉट्स को, दूसरे के एक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर ये कभी नहीं कर पाओगे आप। अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए और उस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, पॉजिटिविटी में। तो आप देखोगे कि आपके अंदर फेथ आया, आप फोकस्ड हो गए, अपने काम पे ध्यान देने लगे। यहाँ पे एक ही चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अनफोकस करता है, वो है दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, एक्शन, उनका प्यार। आप सोचते होगे कि वो मेरे लिए फील क्यों नहीं करते हैं, काश वो मेरे लिए बहुत फील करते हैं। तो देखिए, फीलिंग उनकी है, ठीक है, पसंद उनका है, वो करना होगा, डेफिनेटली करेंगे। उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। ठीक है, वैसे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं। और सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जून जुलाई अगस्त आएगा, उसके 11 डेज़ के अंदर ही आपके कोई अभी के किए हुए मैनिफेस्टेशन, अभी जो टाइम इसमें मैनिफेस्ट करोगे जो, वो बहुत ज़्यादा मिरेकल के रूप में, मैजिकल मूवमेंट लेकर आपके लाइफ में आएंगे। आपकी वो विश पूरी हो जाएगी जिसको आपने बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट किया है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहला है यहाँ पे आपके लिए ड्राई लीफ फॉलिंग, मतलब कि जितने भी ओल्ड बैगेज हैं वो आपके लाइफ के रिमूव हो रहे हैं। उसके साथ साथ ब्लॉकेजेस भी आपके लाइफ के रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, और फ्रूटफुल सिचुएशन आने वाला है। ठीक है, जैसे अनफ्रूटफुल सिचुएशन जो आपकी लाइफ में चल रहा था, चाहे कितना भी मेहनत कर लो, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसकी एंडिंग हो रही है और शुरुआत हो रही है एक फ्रूटफुल सीज़न की। ठीक है, मतलब आपको बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अलाइन हो जाइएगा। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक। गोल अचीवमेंट, कोई आपका बहुत बड़ा गोल है, उसको अचीव करोगे दिस टाइम। मटेरियल गेन भी होगा, जैसे कुछ घर प्रॉपर्टी खरीदना या घर के लिए कुछ खरीदना, फर्नीचर या कुछ भी हो, बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं, घर में कोई ज़िद कर रहे हैं, तो वो आप पूरा कर रहे हैं। अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ आप कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका स्टेटस भी बढ़ रहा है, मटेरियल गेन भी हो रहा है और स्टेटस, मतलब जो लेवल है, पोजीशन है, वो बढ़ रहा है। हैप्पीनेस और सक्सेस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और देखते हैं क्या है आपके लिए। 2 कार्ड यहाँ पे और है। तो सबसे पहले आप रिकवर कर रहे हैं अपने इलनेस से। मनी मनी मनी, पैसे 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 ही होंगे, बहुत पैसे होंगे। ठीक है, और लॉफुल अर्निंग एंड सक्सेस, मतलब आप ऐसा काम करेंगे जिससे पैसे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आप कोई गलत काम करके पैसे नहीं कमाएंगे। आप अगर पैसे कमाएंगे तो अच्छे काम करके पैसे कमा रहे हैं। देखिए, अगर आपको करियर में गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे पर्सनलिंग ले सकते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि कैसे क्या करना है, कौन सा फील्ड आपके लिए सही हो सकता है, और दुनिया के किसी भी कोने में
तो भी आप अपनी रीडिंग ज़रूर लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आप अपने एक प्लेजर ट्रिप पे जा सकते हैं, मतलब हनीमून वाली ट्रिप पे जा सकते हैं, मतलब अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। और साथ साथ अपने फैमिली के साथ भी बहुत सारे लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे अगर आपका रिश्ता, चाहे मैरिड लाइफ ही क्यों ना, बहुत बिगड़ गया था, बहुत ख़राब हो गया था, तो वो मैं देख पा रही हूँ कि हाँ अब इम्प्रूव हो रहा है, अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं रिश्ते में, चाहे मैरिड लाइफ हो या फैमिली के साथ हो, क्योंकि फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, रिलेशनशिप भी आपका बहुत अच्छा हो रहा है, प्लेजर ट्रिप पे जा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, चाहे तो आप अफर्मेशन कर सकते हैं, आई अट्रैक्ट लव, जॉय एंड हैप्पीनेस इनटू माय लाइफ एंड आई एम कंफर्टेड। ठीक है, मैं अपने लाइफ में बहुत सारा जॉय, हैप्पीनेस और लव अट्रैक्ट कर रही हूँ और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। एंड ऐसा ही फील होगा आपको ये थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, आप एक मैग्नेट बन जाओगे प्यार के लिए, लाइट के लिए एंड वेलबिंग के लिए, और गिफ्ट्स 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 मिलते चले जाएंगे। देखिए क्रिएटिविटी की एनर्जी है, मतलब आप जो इमेजिन करेंगे वो आपको सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देगा। जैसे लिख सकते हो आई एम फर्टाइल इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, और यहाँ पे लिख सकते हैं माई इमेजिनेशन इज़ द की टू माई सक्सेस। आपका जो इमेजिनेशन है वो आपको आपके सक्सेस तक लेकर जाएगा, मतलब कि विजुअलाइजेशन आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी के टाइम में। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जॉयसली आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत प्रॉस्परस हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो आपको काम करना पसंद है उसी से आप अनलिमिटेड इनकम कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये एबिलिटी आपके अंदर है, इसको पहचानिए। एक पर्सनैलिटी ऐसी भी होती है, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, लोग अपने आप को लो ही समझते हैं, ऐसे भी होते हैं, उसमें से आप हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को बदलिए, अपने सोच को, कि नहीं मैं बहुत बेस्ट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ है, मेरे अंदर जो बात है वो किसी के अंदर नहीं हो सकती, ऐसा आपको सोचना है। फिर आप देखोगे अपने अंदर बदलाव। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी आपके वन क्वेश्चन के आंसर, कि आपके मन में जो भी थॉट्स चल रहा है, जो भी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, उसका आंसर क्या है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, बी मोर जेनरस। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को फूल या बेवकूफ़ बन के आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स सिंपली आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हैं, किसी के साथ रिलेशन में आना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो इमोशंस में बह के मत कीजिएगा। आपको जेनरस रह के काम करने की ज़रूरत है। जेनरस आपको ये भी बता रहा है कि आपको बहुत काइंड रहना होगा, बहुत डाउन टू अर्थ रहना होगा। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, जितना आप जेनरस रहेंगे, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं रहेगा, आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो आपके अंदर जो उदार भावना है, ठीक है, जो दया है, उसको हमेशा बना के रखिएगा। इससे आपका रिश्ता भी अच्छा होगा, इससे आपका फैमिली लाइफ भी अच्छा होगा। ठीक है, जैसे आपके मन में क्वेश्चन रहा होगा कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा क्यों नहीं चल रहा, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई कमी है, आप जो है जेनरस नहीं है, आप जो है काइंड नहीं है, तो आपको होने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, ऑल राइट। और उसके साथ साथ करियर के लिए सोचोगे तो आपको खुद के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होकर पढ़ाई वर्क करना चाहिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक और जीमेल। बाय, टेक केयर। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट किए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल लॉर्ड कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस होने वाले हैं इस थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में। जुलाई, अगस्त, सितंबर आपका कैसा रहेगा, क्या बदलाव, क्या चेंजेस आप अपने लाइफ में देखेंगे। ठीक है, और क्या ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आएंगे, और कैसे लोगों से या किस चीज़ों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस रीडिंग में पता चलेगी। और लास्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि आपके मन में जो भी बहुत टफ क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। वैसे आप लोग पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या बिजनेस से रिलेटेड हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स आपके लिए लिए हैं, और यहाँ पे एक और कार्ड लेने का बिल्कुल इंट्यूशन आ रहा है, तो ये चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में
ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ को किसी और के बलबूते पर चला रहे थे। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ को पेरेंट्स की वजह से चला पा रहे थे। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली अभी फ्री नहीं हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छा जॉब है फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो कि अपने बलबूते पे नहीं चल पा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी इनकम नहीं है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ का डोर अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इस थर्ड क्वार्टर में आए जिसमें कि आपको जॉब लग जाएगा, और कोई गवर्नमेंट जॉब, ये तो आपके अकॉर्डिंग है कि आप किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना तो क्लियर है कि आपको एक बहुत अच्छा जॉब लगने वाला है और बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है। और कुछ लोगों का यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने करंट जॉब से खुश नहीं हैं तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा प्रमोशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रमोशन होगा, न्यू जॉब होगा, फॉरेन सेटलमेंट होगा, और जो भी है आपके पास अथॉरिटी होगा, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। मतलब आप अपने लाइफ का जितना भी जिम्मा है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आप ही अपना पूरा कर रहे हैं। आपके जो भी शौक़ है, ज़रूरतें हैं, वो खुद आप अपना पूरा कर ले रहे हैं। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको जो है किसी से, मतलब पेरेंट्स से या अपने पार्टनर से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही जो है अपने शौक़ सपने पूरे करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये कब होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर के टाइम में शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप देखने लगेंगे कि आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि देखो मैं तो अपने पैर पे खड़ी होने वाली हूँ या हो रही हूँ, ये चीज़ मुझे फील हो रहा है। और ये मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं सभी के लिए। एक पर्सन ने लिखा था कि क्या मेल के लिए रीडिंग होती है? नहीं, ऑफ कोर्स मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, चाहे आप कोई भी हैं, आप सोल है, ये मैटर करता है, और रीडिंग सभी के लिए है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में तो हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में होने के बाद भी सामने वाला इंसान जो है थोड़ा सा भी सेक्रीफाइस नहीं करता है, थोड़ा सा भी अपना कोई एफर्ट नहीं दिखाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक फेथफुलनेस होना, ठीक है, प्यार होना, इक्वालिटी होना अपने वाइफ हस्बैंड के लिए। अब कोई भी हो सकते हो, मेल फीमेल। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, और उनका बदलाव जो है आपके लाइफ पे कुछ अच्छा इफेक्ट डाल रहा है। जैसे कि वो इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपको लेकर फेथफुल हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करा रहे हैं। इक्वालिटी आपके उस पर्सन के साथ रिश्ते में आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये हुआ कि अगर आपका मैरिड लाइफ है, लिविंग रिलेशन है, ओपन रिलेशन है, नॉर्मल रिलेशन है, सिचुएशनशिप है, सब सुधर के एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता बन जाएगा। ठीक है, जिसमें कि होगा इक्वालिटी, जिसमें कि होगा क्वालिटी भरा आपका रिलेशन, फेथफुलनेस। ठीक है, अगर वाइफ हस्बैंड का सोच रहे हो तो वाइफ हस्बैंड, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा, सेंसुअल रिलेशनशिप कह सकते हैं, वो अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि वो आपके रहते हुए भी किसी और के साथ कनेक्शन बनाना, चाहे वो सेंसुअल हो सकता है विथ एनीवन एल्स, किसी के साथ भी। तो वो जो आदतें हैं इस पर्सन की सुधर रही है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हुए और लाइन पे, ट्रैक पे आते हुए, राइट पाथ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो डिस्ट्रक्शन होने वाला था या क्योस हुआ था रिश्ते में, वो सारे जो मिजरेबल एनर्जी है वो सब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस टाइम शुरू हो जाएगा रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी चाहते हैं, तो उसकी भी न्यूज़ आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, ये भी चीज़ है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपने सेक्रीफाइस किया, तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर के टाइम में मिल सकती है। ठीक है, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि मैं कोई भी काम करूँ, मैं कोई भी एक्शन लूँ, तो वो उसमें डिवोशन होना चाहिए और उसमें साथ साथ सच्चाई भी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आप उनसे झूठ ना बोलें। ठीक है, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, आप उनसे झूठ ना बोलें। चाहे आपके डॉक्टर ही क्यों ना हो, आप उनसे झूठ ना बोलें। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने कुछ भी पास्ट में गलतियाँ की हैं। ठीक है, और पास्ट लाइफ में भी कुछ गलतियाँ की है, तो उसका हो सकता है पनिशमेंट अभी आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आप अभी इतने ज़्यादा इस सिचुएशन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन की सिचुएशन में, एंजाइटी में है। तो सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे आने वाले टाइम में कोई पनिशमेंट ना मिले, कोई टेंशन वाला टाइम ना हो, तो उसके लिए आपको डाउन टू अर्थ होना है। उसके लिए आपको घुटनों के बल बैठ के या एकदम सामने भगवान के आपको माफ़ी मांग लेनी है अपनी सारी गलतियों की, ये चीज़ कहा जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता देना चाहती हूँ कि किसी ने आपके साथ कुछ बहुत बुरा किया है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो भी अपनी गलतियों को मान रहे हैं। और पहले ही मैंने बता दिया,
ये आपके दिमाग में ये पर्सन होंगे, ठीक है। और ये इंसान माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मांगने के बाद आपके गुस्से को, आप उनको कुछ पनिशमेंट देंगे, उसको भी ये टॉलरेट करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फाइनली एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन ये है कि टॉलरेंस, पेशेंस, प्यार, लव, फेथफुलनेस, ये सब डेवलप हो रहा है आपके रिश्ते में, जिसके साथ आप अपना रिश्ता इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और कुछ लोगों का सेंसुअल रिलेशनशिप, सेंसुअल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हो रहा है। आपके पर्सन आपके साथ बहुत खुश होंगे और बहुत सेटिस्फाई होंगे, और आप खुद भी अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करने वाले हो। आप देख पाओगे, फील कर पाओगे कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है गोपाल, लॉर्ड ऑफ द काउस। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। और हो सकता है कि दादी के साइड से, मतलब होता है ना, दादा दादी के साइड से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई छोटा सा बच्चा आकर भी आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ें सिखा दे, आपको प्रोटेक्ट कर जाए। तो कभी भी आपको कुछ भी सीखने को मिले, चाहे वो छोटा बच्चा हो, आपसे जूनियर हो, बड़ा हो, आप ओपन रहिएगा चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई बच्चे हैं, ठीक है, जिसकी हेल्थ ख़राब है, या आपके घर में किसी का हेल्थ ख़राब है, स्पेशली बच्चों का, तो उनकी वेलबींग आते हुए दिखाई दे रही है, उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप अपना डिवोशन कृष्णा की तरफ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उनके साथ अपना कनेक्शन थोड़ा सा इंक्रीज़ और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है वेट की, पोस्टपोन की। अभी आपके लाइफ में कुछ काम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है जो भी काम अभी तक नहीं हुआ है ना, वो काम आपका जुलाई में हो जाएगा। जैसे कि आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए कोई एग्ज़ाम आपने दिया, उसका रिजल्ट आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में मिलेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है जॉब के लिए फॉरेन में अप्लाई किया है, वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तो वो सब आपको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक मिल जाएगा। अब देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कुछ चीज़ें पोस्टपोन्ड होंगी। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है वो टेम्प्रेरी है, टेम्प्रेरी मतलब टेम्प्रेरी है, वो बहुत जल्दी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अब देखिए, एंड की एनर्जी ये बता रही है कि देखिए आपके किस्मत में लिखा है कि आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगा, बहुत सारा सक्सेस मिलेगा, लेकिन आपके हार्डवर्क से मिलेगा, ठीक है। तो आप टेम्प्रेरी प्रॉब्लम से घबराइए मत, बस हार्डवर्क करते चले जाइए, क्योंकि एक ना एक टाइम तो आएगा जो कि आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे और आपको हर एक चीज़ें मिलेंगी। एक कार्ड यहाँ पे और देखते हैं, वो है आपका दिस वन। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जिसके साथ या तो आप रिलेशनशिप में आएंगे, आपसे बड़े हो सकते हैं, स्पेशली फीमेल के लिए, और उनके साथ या तो आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ज़्यादा चांसेस रिलेशनशिप का ही है, जो कि आप 4 साल 5 साल बड़े हो सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है हेल्पर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि देखिए, सभी के कुछ ना कुछ स्पिरिट हेल्पर होते हैं, स्पिरिट गाइडर होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर होते हैं, ठीक है। एक टाइम आता है तो वो मिलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ओल्ड पर्सन, ये जो पर्सन मैन आपसे मिल रहे हैं, ये आपके स्पिरिचुअल गाइडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। 90% चांसेस है कि रिलेशनशिप के साथ ही आपको स्पिरिचुअल गाइडर बन के टीच करेंगे, सिखाएंगे, लेकिन 10% लोगों के लिए टीचर भी हो सकते हैं। ये भी चीज़ ध्यान में आप ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और ये मेल पर्सन होंगे, अगर आप मेल दिख रहे हैं तो मेल के लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि ये टीचर आपके हो सकते हैं। और उसके बाद है कीपर ऑफ द अर्थ। सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, यू आर नॉट अलोन। तुम इस धरती पे अलोन नहीं हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, स्टार सीड, तुम्हारे जैसे बहुत सारे अच्छे सोल वाले हैं यहाँ पे लोग, जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गाइड करने को, हेल्प करने को आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के सपोर्ट से और अपने मेहनत से आपके लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, गारंटी है, ठीक है। 100%, 1000% यहाँ पे चांसेस है कि आपको सक्सेस मिलेगा इस थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में। यहाँ पे यस, इन द नीड ऑफ हेल्प, थोड़ा सा आपको ज़रूरत पड़ेगा, और ज़रूरत आपको अपने फादर के साइड से मिल सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका सीक्रेट एडमायरर बनकर भी बाहर आने वाला है। आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार, आपका बोलने का तरीका, आपका हर एक चीज़ उस इंसान को बहुत ज़्यादा भा जाएगा, ठीक है। तो कोई ना कोई आपका सीक्रेट एडमायरर भी निकल कर आएगा सामने। और यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले है, यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स।
ठीक है, ऐसा कोई भी आपके लाइफ का प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप ओवरकम नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा अफर्मेशन करते रहिए, अच्छी अच्छी बातें अपने आप से करते रहिए, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लीजिए, आपको हर एक चीज़ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है मैरिज की एनर्जी। तो देखिए मैरिज का कार्ड आ चुका है और न्यूज़ इज़ ऑन द वे। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को देख कर गए हो या आपको कोई देख कर गया है, किसी से आप मिल के गए हैं, अब आप वेट में है कि कब वो मैरिज का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जुलाई के मंथ में, अगस्त सितंबर के मंथ में आपकी शादी फिक्स हो जाए, वो उस टाइम जाके आपको आंसर दें। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में आपको मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे सक्सेस सुनने को मिल सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है लेकिन मैरिड लाइफ में उतनी खुशहाल एनर्जी है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डेवलप होगा, मैरिड लाइफ अच्छा होगा, जो शादी नहीं की उनकी शादी होगी। ठीक है, ओके, दिस वन मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ में आप अपने लाइफ का भी कुछ ना कुछ मिशन पे वर्क करेंगे और अपने सोल पर्पस पे भी वर्क करेंगे, मतलब सोल मिशन पे भी वर्क करेंगे। जैसे कि आपको जो भी टास्क यूनिवर्स के द्वारा दिया गया और इस धरती पे भेजा गया उस पर आप वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी के ऊपर आपका वर्क करना आपका सोल पर्पस हो सकता है, और उसको आप अपग्रेड कर रहे हैं, उस पर आप वर्क कर रहे हैं और लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और क्लैरिफाई करते हैं कार्ड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। तो यहाँ पे हैप्पीनेस एंड वेलबींग आपके लाइफ में आ रहा है। और देखते हैं, देखिए जो भी आपकी शादी होगी, जहाँ भी आपकी शादी होगी, जिससे भी आपकी शादी फिक्स होगी, वो आपके लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस एंड वेलबींग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कोई क्लोज फ्रेंड से भी आप अपने इस फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर के टाइम में। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सक्सेस, तो यहाँ पे आपके लिए सक्सेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका है अप्रैल के मंथ में, हो सकता है कि आपका बर्थडे वगैरह रहा हो। और कुछ क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए अगस्त का यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, तो मतलब ये रीडिंग डेफिनेटली अगस्त की हो ही रही है। ठीक है, और देखते हैं 2 कार्ड्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहला आ चुका है एंड दूसरा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे ये है कि आप थोड़ा सा बैलेंस रहिएगा, आपकी एनर्जी थोड़ी इम्बैलेंस हो रही है। ठीक है, कोई कुछ भी बोल दिया और आप इम्बैलेंस हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे फैमिली मैटर्स भी थोड़ा बहुत हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फैमिली में कुछ मैटर हो गया, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। वेल यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है ये आपको बता रहा है कि मैरिड लाइफ में कुछ अपलिफ्टमेंट हो रहा है। ठीक है, कुंडलिनी एनर्जी जो है आपके अंदर रेज हो रही है, जिससे आप जो चीज़ें नहीं दिखाई देती वो चीज़ें भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और आपका जो सोच है वो बहुत हार्मोनाइज हो रहा है, आपका व्यू पॉइंट, आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, हर एक चीज़ बदल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने अदर हाफ से मिलने वाले हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर में। उसके बाद यहाँ पे रिमूवल ऑफ इल्यूजन्स, जितने भी आपके लाइफ में कन्फ्यूजन है, किसी को लेकर कन्फ्यूजन है या अपने लाइफ को लेकर कन्फ्यूजन है, ये सारे कन्फ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके अंदर ग्रेस एंड वर्ल्डली पावर आ रहा है। ठीक है, और ब्लेसिंग्स भी बहुत सारे आपको लॉर्ड कृष्णा से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच लॉर्ड कृष्णा भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको आपके पेरेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि आप तो फ्री हो जाएंगे कि हाँ तो मेरे पास अपने खुद के पैसे हैं, या फिर मैं बहुत स्किलफुल हो चुका हूँ, बहुत स्किल आपकी बढ़ भी रही है। फिर भी जब एक टाइम ऐसा था कि जब आपके हाथ में जॉब नहीं था, तो हो सकता है किसी ने भी आपकी मदद नहीं की। ठीक है, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने भी उतनी हेल्प नहीं की। लेकिन जब आपके लाइफ में हर चीज़ हो रहा है, ठीक है, और थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, तो उस अपलिफ्टमेंट में आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर देंगे। हो सकता है आपको थोड़ी सी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका पक्का वाला जॉब लग जाएगा, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। मतलब कि आपके पेरेंट्स आपके वेल विशर बनके, आपके सपोर्टर बनके आपके सामने आएंगे जुलाई और अगस्त और सितंबर के मंथ में, जिसकी वजह से आपका पूरा जो सोच है पेरेंट्स को लेकर बदल जाएगा। ठीक है, और एक अच्छा रिश्ता भी उनके साथ आपका बन जाएगा। उसके बाद और क्या एनर्जी है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। सबसे पहले है यहाँ पे टर्टल क्रॉसिंग रोड, लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है और आपका लाइफ जो है, लाइफ
टाइम जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, मतलब क्योंकि आप बहुत खुश रहेंगे। देखिए जो टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनका लाइफ थोड़ा कम भी होता, लेकिन आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आपकी हेल्थ भी अच्छी रह रही है, आप अच्छे से खा पी रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका लॉन्ग लाइफ आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है, बॉडी भी स्ट्रांग हो रही है, और उसके साथ साथ आपका लाइफ भी बढ़ रहा है। आपके फैमिली में भी आपके पेरेंट्स का भी लाइफ सबका बढ़ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर है या किया गया है, तो वो आपके लाइफ से ख़त्म हो रही है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे फेड हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी क्लिनजिंग कराएं या रीडिंग ले सकते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जीमेल और इंस्टा आईडी मैंने शो किया स्क्रीन पे, नहीं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। देखिए रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है जुलाई अगस्त के टाइम में। कुछ अच्छा करोगे उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। घर से भी आपको ये रिवॉर्ड, इज्जत, रिस्पेक्ट वगैरह मिल सकता है, ओके। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपके जो भी होप है, चाहे जॉब को लेकर हो सकता है बहुत लंबे समय से किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है फ्रूटफुल जर्नी अहेड। आगे आने वाला जो जर्नी है ना, ये जुलाई अगस्त सितंबर का, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 का, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। हर दिन आपका लगेगा वाओ कितना सुकून है, ठीक है। फाइनेंशियल अबंडेंस रहेगा, और खाना पीना भी आपका अच्छा रहेगा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, आपकी डाइट अच्छी हो जाएगी, हेल्थ अच्छा हो जाएगा, आप सेफ फील करेंगे, ठीक है। आप बहुत पीसफुल फील करेंगे, और ऐसा लगेगा कि मेरा रीबर्थ हुआ है, न्यूनेस इन लाइफ में कुछ नयापन सा फील होगा। क्यों? क्योंकि नए लोग आएंगे, नई एनर्जी आएगी, और जितने भी लोग होंगे अच्छे होंगे। और मैं प्रे करती हूँ कि साथ में जितने भी लोग के साथ आप काम करें, या जितने भी लोग आपकी लाइफ में आए, वो सब आपके लिए बहुत अच्छे हो, वेल विशर हो, और आपकी बहुत तरक्की हो। ऐसा मैं आप सभी के लिए प्रे कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग सभी के साथ अच्छी हो रही है। शादी डेफिनेटली होगा, मैरिज में टेक प्लेस सून, बहुत ही जल्दी हो सकता है। जुलाई अगस्त सितंबर के मंथ में शादी ही हो जाए आपकी, और फिक्स अभी हो जाए, ठीक है। तो बहुत ऑस्पिशियस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके लाइफ में होने वाला है। और कुछ इवल लोग हैं, ठीक है, डेविल लोग हैं, तो उन सारे लोगों से भी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एंड सेफ फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मोनोलॉजी डेक के थ्रू, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। पहले ही कहा दिया गया है आपको कि आपको एक्शन तो लेना ही होगा, ठीक है। एक्शन लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे तब जाके आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कब होगी मेरे लाइफ में एक नई शुरुआत, तो तब होगी जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, ठीक है। सिंपल सही आंसर है। जो भी है होने वाला तो है एक ज़बरदस्त शुरुआत, ठीक है। जुलाई अगस्त और सितंबर के टाइम में एक नया रिलेशन, या रिलेशन का रिन्यूअल, एग्जिस्टिंग रिलेशन का इम्प्रूवमेंट, या फिर कुछ भी नया। और टाइम फॉर हीलिंग, कुछ भी चीज़ों में करवाहट आ गई है, कोई दिक्कत हो गई है, तो उसकी हीलिंग भी होगी, ठीक है। ये मंथ आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा, आपकी बॉडी को, आपकी एनर्जी को। और यहाँ पे अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और इसे कहा भी जा रहा है कि आपको लोगों को बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है। क्योंकि अभी के टाइम में आप जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसलिए बेहतर है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव सोचिए। अब देखते हैं कि आपके मन में जो एक बहुत डिफ़िकल्ट सवाल चल रहे हैं उसका आंसर क्या है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स पाइल 2 के मन में सवाल चल रहे हैं उसका आंसर क्या है। मूव ऑन की एनर्जी है। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या मुझे ये जॉब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप उसको छोड़ के जब आगे बढ़ेंगे, जब तक आपकी लाइफ में सेकंड ऑप्शन ना आ जाए, जब तक आप सेकंड ऑप्शन में इंटर ना कर जाएं, तब तक उस जॉब को ना छोड़ें, नहीं तो आप फाइनेंशियल इशू क्रिएट हो सकता है। इसलिए पहले मूव ऑन तो करना है, लेकिन पहले सेकंड ऑप्शन अपने लाइफ में रखना है, ठीक है। रिलेशनशिप की बात है, कार्मिक है, तो ज़रूर मूव ऑन कीजिए। कोई आपको बहुत प्रताड़ित कर रहा है, कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो क्यों आप उस वैसे रिश्ते में रहेंगे। मूव ऑन कीजिए। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको होल्ड करके बैठे हुए हो, स्टक हो, उससे आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन तो करना ही करना है। तब आपकी लाइफ की रिन्यूअल होगी और शुरुआत होगी। वैसे मैं प्रे कर चुकी हूँ आप सभी के लिए, ये सब कुछ बहुत अच्छा हो। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए फ्यूचर के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक, और जीमेल पे डायरेक्टली मैसेज कर लीजिएगा। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी।
हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है ग्रेट टीचर कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके इस थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में क्या बदलाव और चेंजेस होंगे। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, जो भी अवेयरनेस आएगा, जो भी वार्निंग आएंगे वो सब पता चलने वाले हैं। ठीक है, आप एकदम कनेक्ट हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आ सके, परफेक्ट कार्ड निकल सके। इसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता है। ठीक है, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनलिंग ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी आप रीडिंग ले सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सफल कर लेते हैं अच्छे से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, 2 कार्ड्स। एक कार्ड यहाँ पे और लेंगे, वो है आपका दिस वन। ऑलराइट, तो ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पे मैंने आपके लिए लिए हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ ब्यूटीफुल छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू। एंड यहाँ पे ये सारे कार्ड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स के थ्रू देखते हैं कि यूनिवर्स कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ग्रेट टीचर की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है। एक ऐसे इंसान की एंट्री हो रही है जो कि आपकी लाइफ को पूरी की पूरी तरह बदल देगा, पूरी की पूरी तरह चेंज कर देगा। कैसे? क्योंकि आपने जो कार्ड चूज़ किया है आपको यही बता रहे हैं। ये आपके टीचर, प्रोफेसर या फिर आपके पार्टनर के रूप में ही आपको टीचर मिल रहे हैं जो कि आपको बहुत सारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करा रहे हैं। ये वो इंसान होंगे जो कि आपको हर एक दर्द से मुक्त कराएंगे, फ्री कराएंगे, और आप एक वाइट बर्ड की तरह जिसके अंदर कोई भी निगेटिविटी नहीं है, कोई भी टेंशन तनाव नहीं है, उन सारे निगेटिविटी से ये इंसान आपको फ्री कराएंगे और बहुत सारा फ्रीडम दिलाएंगे ये इंसान। ठीक है, बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। इसके जैसा आपने अपने लाइफ में किसी को नहीं देखा होगा, और ये पर्सन होंगे भी तो आपके ही एज के होंगे। ये 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉलेज बहुत होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा इस पर्सन के अंदर। ये आपके टीचर के रूप में आपके लाइफ में आएंगे, और हो सकता है इन फ्यूचर इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप भी हो। ठीक है, बहुत कुछ सीखोगे, ये चीज़ क्लियर है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एंड क्लैरिफाई करते हैं मैसेज। तो देखिए, यहाँ पे आपके लिए पावर की एनर्जी है। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको बनाया गया है। ठीक है, इस धरती पे भेजा गया है एक बहुत बड़े मकसद के लिए, मिशन के लिए। इसलिए आपको उस मिशन को पूरा करने के लिए यूनिवर्स पावर भी देंगे। ठीक है, ये पावर आपको वर्ल्डली पावर मिलेगा, मतलब वर्ल्ड पे, इस धरती पे रह के जो पावर के लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, बिजनेस करते हैं, बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बनकर जो है पावर हासिल करते हैं, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, उस पावर को हासिल करने के बाद आप बहुत सारे अच्छे काम करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, मदद करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है पीस। देखिए, सभी के लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है पीस। ठीक है, तो पी मतलब P2। ठीक है, 2 चीज़ तो आपकी लाइफ में आ गया, एक तो पावर आ गया, और पावर है तो दूसरा आपकी लाइफ में आ रहा है पीस, जिसकी वजह से आपका मन शांत होगा। ठीक है, शांति होगी, एकदम काम रहोगे, एकदम रिलैक्स्ड रहोगे, और जितना शांत रहोगे उतना ज़्यादा आपकी और तरक्की बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत पीसफुल होगी, पीस ऑफ माइंड आपकी लाइफ में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो मेमोरी पावर है बहुत वीक हो गई है किसी न किसी टेंशन, एंजाइटी की वजह से। तो ये जो मेमोरी पावर है वो आपकी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आया था या कोई ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में आया था जिसको आप कभी भूल नहीं पाए। आपकी मेमोरी, गुड मेमोरी के तौर पे वो हमेशा आपके साथ होता है। तो उस मेमोरी से निकल के कोई बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसको आप अपने लाइफ में चाहते हैं, बहुत टाइम से चाह रहे हो, बहुत सालों से चाह रहे हो। तो कोई पास्ट का ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, आपको उसका याद आ सकता है। इस रीडिंग के दौरान भी हो सकता है याद आ जाए, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। वो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड देखिए, ट्रू फीलिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड क्वार्टर में, मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा जो कि आपको बेइंतहा प्यार कर सकता है, इनलेस लव, अनकंडीशनल लव कर सकता है, और उस पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा आपको लेकर ट्रू हो सकती है। एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको प्रपोज कर दे, और एक ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ट्रू फीलिंग रखे लेकिन फिर भी अपने दिल की बातें आपको कभी बोल ना पाए।
ठीक है, आप पहल करोगे, आप बताओगे, तो फिर वो जाके अपनी सारी फीलिंग्स आपको बताना शुरू करे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद क्लियरिटी, तो यहाँ पे आपके इस जुलाई, अगस्त और सितंबर में, मतलब कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में बहुत सारी क्लियरिटी होगी। आपके पास में कोई भी टेंशन, तनाव नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपका पास बहुत ब्राइट होगा और वही सारे ब्राइट बात आपकी लाइफ में ओपन होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आप बहुत ज़्यादा इस 3 मंथ में वर्क करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने वाली है, ये चीज़ है। तो ये तो मैंने छोटे कार्ड्स के थ्रू बताए। एक और यहाँ पे आपके लिए है ब्यूटीफुल सा डेक, उसके थ्रू भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो फॉर्चून कुकीज से देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले सोसाइटी का कार्ड है। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सोसाइटी में लोग आपकी हेल्प नहीं करते थे, सब लोग आपको मना कर रहे थे, ये मत करो, वो मत करो, अब वही सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, यस कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। तो कुछ ऐसा वंडरफुल काम कर सकते हो जिसकी वजह से आप लोगों को पार्टी दोगे, एक वंडरफुल इन्विटेशन या तो आपको मिल सकता है जिसमें आपको अपना लव इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। सिंगल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको आपके लव इंटरेस्ट मिल सकते हैं, ठीक है। एक बहुत वंडरफुल इनविटेशन, सेमिनार वगैरह हो सकता है, ठीक है, या फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव किसी के थ्रू भी अगर आप जा रहे हैं, गलती से भी चले गए, ठीक है, तो वो गलती जो है फॉर्चुनेट में बदल जाएगी। उसके बाद बर्न आउट की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पे आपका हार्ड वर्क आपको बहुत सारा रिजल्ट देगा और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ चुके हैं या बिगाड़ लोगे, इसलिए आपको अपने वर्क के साथ साथ अपने हेल्थ को मेंटेन रखना होगा। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, चाहे डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो या हेल्थ प्रोफेशनल हो, आपको उस पर्सन से मिलना होगा और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना होगा। मेंटल क्लियरिटी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहते हो, या कोई मन में बहुत सारे सवाल हैं उसका आंसर नहीं है, तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप ले सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको खुद से एफर्ट लगा के मेंटेन करना होगा इस थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में। हार्ड वर्क करेंगे, पैसे धन दौलत बहुत होंगे आपके पास, लेकिन अब हेल्थ ही नहीं रहेगी तो कैसे उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए आपको हेल्थ को भी बहुत सारा टाइम देना होगा, ख्याल रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एक नया शुरुआत आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। कोई रिन्यूअल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो रही है। उसके साथ साथ किसी के साथ आप बहुत लंबे समय से फ्रेंडशिप में हैं, लेकिन आपके है वो क्रश, ठीक है। क्रश है तो फ्रेंडशिप ही रहेगा तब तक, लेकिन वही फ्रेंडशिप जो है वो ख़त्म हो रहा है और वो फ्रेंडशिप ख़त्म होकर एक नया रिलेशनशिप में या फिर और भी स्ट्रॉन्ग एक नए लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है, ब्लॉसम एंड स्ट्रॉन्गर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जिसको आप बहुत लंबे समय से पसंद कर रहे हैं, सिर्फ फ्रेंड बन के साथ में है, हो सकता है वो भी आपको पसंद कर रहे हो और एक परफेक्ट टाइम आ रहा है जिसमें कि आप दोनों रिश्ते में आ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है कुथुमी का कार्ड, मतलब कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कोई बहुत बड़ा सवाल चल रहा है और उसका आपको आंसर अभी के टाइम में चाहिए। वीडियो के अंत में क्या मैं अभी आपको बता देती हूँ कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अपने मन में सोचिए, ठीक है, कि आपके मन में क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर मैं लेती हूँ। सो प्लीज़ गॉड, जो भी मेरे पाइल 3 देख रहे हैं फैमिली मेम्बर्स, पहले आप लोग जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ताकि आपके लिए परफेक्ट एनर्जी, परफेक्ट मैसेज आए। जब मैं आपकी एनर्जी कैच करूँगी तो परफेक्ट मैसेज आएंगे। सो सोच लीजिए क्वेश्चन और मेरे फैमिली मेम्बर के लिए बताइए गॉड क्या है उनका आंसर। सो आंसर है यू विल नीड टू टेक द इनिशिएटिव। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने भी जस्ट बताया आपको कि किसी को आप पसंद करते हैं, कोई आपको पसंद करता है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे पहल करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे प्रपोज करना चाहिए या नहीं। तो आपको ही इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, आपको ही करना है, ठीक है। हो सकता है उनके मन में बहुत फीलिंग हो लेकिन नहीं बता रहे, शाई है, वो चाहते हैं कि आप पहले करें, उनके मन में डर है, तो आप पहले कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको आंसर मिल गया कि मुझे इनिशिएटिव, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे पहल करना चाहिए, नहीं, ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए, आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट ही मिलेगा, आपको कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी को मनाना चाहते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि वो कुछ क्यों नहीं मुझे मनाने आ रहा है, मैं ही क्यों जाऊँ।
लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती आपकी है, इसलिए यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि दिस टाइम आपको जाके मना लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए केयर एंड कंपैशन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं जुलाई के मंथ में आपको अपने फैमिली से, आपको अपने पार्टनर से, सभी लोगों से बहुत ज़्यादा केयर एंड कंपैशन, प्यार मिलने वाला है और आपको चूज़ किया जा रहा है बहुत सारे प्यार के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे हेल्प ऑफ़र भी मिल रहे हैं हर जगह से। आपकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा काम देने वाली है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, कोई आपकी ब्यूटी की वजह से आपकी बहुत हेल्प कर दे, ऐसा भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण का कार्ड है डिवोशन का, कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको अनकंडीशनल लव करने वाला है, ठीक है, बेइंतहा प्यार करने वाला है और कमिटमेंट लॉन्ग लास्टिंग होगा उस पर्सन का। ऐसा नहीं है कि 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, नहीं, हमेशा के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है, देखिए कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंशुअल और ड्राइविंग पैशन टाइप फील कर रहा है, उसकी एनर्जी आपको लेकर बेकाबू हो सकती है। सेक्सुअल पावर एंड सेंशुअल पावर बढ़ रहा है, या तो ये कोई न्यू पर्सन सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। दूसरा यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप रिलेशन में है, जिसके साथ आपकी सारी एनर्जी, सारा इंटेंशन, प्यार, अटेंशन सब खत्म हो गया, तो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, आपकी तरफ फिर से वो सेंशुअल पावर, ब्यूटीफुल कनेक्शन, हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकता है कि जो आप दोनों के बीच में प्यार था, स्पार्क था या सेक्सुअल कनेक्शन था, वो ख़त्म हो गया, तो वो फिर से डेवलप हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, फिर से देखिए वही है, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में जो एनर्जी है, प्यार है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक बहुत गुड मैरिड लाइफ आपकी होगी, गुड मैरिज पार्टनर आपको मिल रहे हैं, कुछ चीज़ों से आप डिटैच करेंगे, ठीक है, अपने लाइफ के अनएक्सपेक्टेड चेंज से आप डिटैच कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके लाइफ में आपको थोड़ा सा बैड इफेक्ट डाल सकता था, उससे आप फ्री हो रहे हैं। बहुत न्यूमरियस बेनिफिट आपके लाइफ में होंगे और वर्ल्डली इंजॉयमेंट, मतलब ये जो दुनिया का जो चीज़ें हैं, ठीक है, मोह माया है, उसमें आपका बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसमें आपको बहुत इन्जॉयमेंट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपकी प्योरीफिकेशन हर तरीके से हो रही है। अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या माइंड में कोई प्रॉब्लम है, हर तरीके से आपको नरिश किया जा रहा है, पैम्पर किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। उसके साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्योरीफाई होने वाले हैं, चाहे आपका ब्लड हो, चाहे फ्लूइड हो या दिमाग हो, कोई बॉडी पार्ट हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप इस धरती पे रह के हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैड हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, लेकिन अब आपका वो एनर्जी नहीं रहेगा, आप एकदम फ्री रहोगे, ठीक है। एक कार्ड यहाँ से मैं और देखना चाहती हूँ, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। ओके, वन मोर कार्ड एंड ये है आपका गॉड ऑफ फायर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हेल्थ में अगर प्रॉब्लम है तो स्टमक, डाइजेशन, ये सब का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, या फिर घर में भी है किसी का तो वो सॉल्व होगा। कैसे होगा? तो इनर पावर को बढ़ाइए योगा करके, ठीक है, इसको हैबिट बनाइए, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। इससे आपका, और जितना हो सके उतना आपको एक्टिव रहना है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लैंड वगैरह खरीद रहे हो और वहाँ पे अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो सब आपका बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ बिज़नेस वगैरह करने का, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका है यमुना देवी, मतलब आपका सेल्फ प्योरीफिकेशन हो रहा है। एक तो आप दूसरों को भी प्योरीफाई कर रहे हैं अपने सोच से, थिंकिंग से, और तीसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप खुद को भी बहुत प्योरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। आप डिवाइन प्लेफुलनेस की ओर बढ़ रहे हैं और आपका अटैचमेंट जो भी आपके पर्सनल गॉड जिसे आप मानते हैं उनके साथ आपका बन रहा है। जैसे पर्सनल गॉड का जो फॉर्म है आपका, हो सकता है किसी को मानते हो, उनके साथ आपका अटैचमेंट बहुत बढ़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये भगवान मेरे साथ बहुत दे रहे हैं, ठीक है, मेरा साथ बहुत दे रहे हैं, मुझसे प्यार बहुत कर रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा बहुत बरसा रहे हैं। आप खुद बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहने वाले हो। अब देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा गेट टुगेदर, पार्टी वार्टी होने वाला है जुलाई अगस्त के टाइम में, ठीक है, जहाँ पे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे अपने सोल फैमिली से मिल सकते हो, कुछ न्यू लोग से मिल सकते हो, ठीक है। दिस वन, एक कार्ड यहाँ पे और देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंड योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड।
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आपको बहुत सारे लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना जो प्लानिंग करेंगे वो अपने तक सीमित रखेंगे और उस पर वर्क करेंगे और आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आपको लोग बहुत सारे अपने अपने सोच रखने लगते हैं आपके सामने, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उस चीज़ को फिर छोड़ देते हैं, नहीं करते। इसलिए काम शुरू कीजिए, अपने तक रखिए, सक्सेसफुल हो जाएंगे फिर बता दीजिए। वो वाली एनर्जी यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी कार्ड के थ्रू देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो ही चाहिए। आज स्पिरिचुअली, मेंटली, प्रैक्टिकली हर तरीके से आप बैलेंस रहेंगे। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर के मंथ में आप बहुत ज़्यादा गुड, बहुत सारा तालियां, बहुत सारे रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। पहले देखिए, आपके मन में ये जो क्वेश्चन था ना, उसका आंसर भी आपको ये दिया गया कि आपको ज़रूरत है आपको ही इनिशिएट करने की, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। और इसमें भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ही बोल्ड होकर फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है। इसमें किसी का फ़ायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा है। ठीक है, और आपको अपने फियर से वर्क करना चाहिए। ठीक है, फियर पे वर्क करके आप आगे बढ़ते हुए, निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और आपके लाइफ का जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने सारे फियर से निकल जाओगे, लेट गो करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देखेंगे अफर्मेशन के साथ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए, माई चक्रास आर बैलेंस्ड एंड इन परफेक्ट अलाइनमेंट। कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ चक्र बिगड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको अफर्मेशन करना चाहिए, जो कि ये है कि मेरे सारे चक्र जो है वो परफेक्ट है और अलाइनमेंट में है। ठीक है, और मैं बिल्कुल बैलेंस्ड फील कर रही हूँ या बैलेंस्ड फील कर रहा हूँ। मेरे अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मेरे तरफ जो भी लोग आ रहे हैं वो सारे लोग लॉयल हैं। जो भी सिचुएशन आ रहा है वो लॉयल है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई अट्रैक्ट लॉयल एंड थॉटफुल एंड पीपल एंड सिचुएशन इनटू माय लाइफ। ठीक है, ये चीज़ है, लोग आपके लिए डिवोटेड हो रहे हैं, डिवोटेड होकर आपसे प्यार कर रहे हैं, आपके लिए वर्क कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ आप अपना अच्छा सा फ्रेंडशिप का रिश्ता हो या किस तरह का रिश्ता हो, भाई बहनों का हो या रिलेशन का ही रिश्ता हो, वो क्रिएट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना, लाइक करना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि मैं इस तरह के डिटेल एंड ब्यूटीफुल रीडिंग आप सभी के लिए हमेशा लेकर आऊँ। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू स्क्रीन पर शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। बाय, टेक केयर।